संगीत। बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा ही जय। जय जी जी। बाकी सबको कृष्ण म्यूट कर दो। गोविंद, आ रही है आवाज? हाँ, श्री वाह वाह। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाह जी। बिहारी लाल की जय। बहुत प्यारे सुंदर। सत्संग जी, गीता पाठ श्रवण करते हैं। आज एकादशी भी है। प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाते हुए, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। प्यारे सत्संग जी, हम 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 23 तक श्रवण किया। आज अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारविंद से ये संदेश दिया, ये अर्जुन, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष इत्यादि ऐसे अनुभव कर लेता है, जिसका विवेक जागृत हो गया, जिसको समझ में आ गया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, जिसके ये अनुभव में आ गया, तो वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सर्व कर्म करते हुए भी निर्लेप रहता है। अर्थात वो फिर जीवन की अपने किसी भी अवस्था में हो, बाल्यकाल हो या जवानी की अवस्था में हो, वानप्रस्थ हो, तो फिर उसको किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं। जब उसके अनुभव में बात आ गई, तब वो कर्म करता हुआ उस परमात्मा से जुड़ जाता है और निर्लेप रहता है, जैसे जल के अंदर कमल रहता है। तो वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप ही निर्लिप्त है, लेकिन अपने गुणों के कारण, माया के प्रभाव में आकर, मन के प्रभाव में आकर, अहंकार बुद्धि जो उसको ये गुण अपने साथ खींच लेते हैं, तो जिसके कारण उसका फिर बार बार जन्म मरण इस तरह होता है। तो प्रभु ने उदाहरण द्वारा ये समझाया कि जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, उसी तरह जब एक बार इस माया के बंधन से छूट जाता है, उसको शरीर और आत्मा का आभास हो जाता है, तो फिर वह भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 24 और 25 दोनों साथ साथ ही श्रवण करेंगे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अब प्रभु कह रहे हैं कि जो सगुण सकार या निर्गुण निराकार आदि के ध्यान का वर्णन करता हुआ, उस ध्यान में जिसकी रुचि, अर्थात जिसकी रुचि चाहे सगुण में है या निर्गुण में, जैसे जिसकी रुचि है, लेकिन उसका पूरा ध्यान, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास और योग्यता के अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने आप से ही उस परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं।
मतलब चाहे वो सगुण की उपासना करे, निर्गुण की करे, लेकिन उसकी रुचि पूर्ण है, श्रद्धा पूरी है, विश्वास है और उसके अंदर योग्यता भी है, तो वो परम तत्व का अनुभव कर लेता है। तो चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब वह समाधि हो जाती है, और जब उसका चित्त पूरी तरह उस परमात्मा के साथ एकाग्र हो जाता है तो वह समाधि की अवस्था में आ जाता है। उस अवस्था में चित्त संसार, शरीर, वृत्ति, चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है। फिर उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है, ऐसा उसका मन चित्त उस मालिक से जुड़ जाता है, ना तो फिर उसको संसार का मोह, ना शरीर का, ना किसी और सांसारिक पदार्थों का मोह होता है। सबसे ऊपर सभी चिंताओं से, संसार से, शरीर से, गुणों से, प्रकृति से वो फिर ऊपर उठ जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप से, अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। आत्मना आत्मनि आत्मानम, प्रभु कह रहे हैं कि इस तरह वो स्वयं से ही, स्वयं के द्वारा, स्वयं में ही उस परमात्मा का अनुभव कर लेता है। ध्यान विधि द्वारा, ध्याने नात्मनि पश्यन्ति, जो ध्यान विधि द्वारा करते हैं। फिर अन्य सांख्य योगिन, कुछ ऐसे हैं जो सांख्य योग के द्वारा अर्थात ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं कि उनका विवेक जागृत हो जाता है। उस विवेक के द्वारा उनको सत्य असत का आभास हो जाता है। उस सत्य जो सर्वव्यापी है, स्थिर स्वभाव वाला है, अचल अव्यक्त है, सत्यचित आनंद स्वरूप का उसको आभास हो जाता है, और विकारी ये जो परिवर्तनशील संसार है इससे अपने आप को वो बिल्कुल अलग कर लेता है। तो इस तरह उसमें भी अपने आप से, अपने आप में परमात्म तत्व का वो अनुभव कर लेते हैं। ये भगवान अलग अलग विधि बता रहे हैं कि जैसे जिसकी रुचि है, जैसे जिसका स्वभाव या योग्यता होती है। फिर तीसरे कैसे, कर्म योगेन चापरे। अब कर्म योग के द्वारा जो ध्यान विधि नहीं कर पाते या सांख्य योग से नहीं हो पाते, तो फिर कर्म योग के द्वारा भी वो परमात्मा को पा लेते हैं। कैसे, कर्म योग के द्वारा कई साधक अपने आप से, मतलब स्वयं से, अपने आप में, अपने अंदर ही उस परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं। कर्म योग अर्थात निष्काम भाव से जन समाज की सेवा करके। तो कर्म योग जो कुछ भी करते हैं वो केवल संसार के हित के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करते हैं। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जो कुछ भी वो करते हैं वो सब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही होता है, उनके स्वयं के लिए कुछ नहीं होता। मतलब जितना भी वो परमार्थ का काम करता है, जितने भी मंदिर या गुरुद्वारे जो भी वो सेवा करता है, सब मालिक के अर्पित कर देता है। जब ऐसा स्वरूप, क्योंकि हर एक प्राणी में मेरे मालिक का ही स्वरूप है, जब उसको ऐसा भाव होता है, यहाँ तक कि घर के सदस्यों में भी उस परमात्मा के ही दर्शन स्वरूप करके उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, उनके सुख दुख का ध्यान रखना, ऐसा जब उसके मन में भाव आ जाता है तो उसका अपना अहंकार स्वयं ही नष्ट होता चला जाता है। इस तरह वो कर्म योग अर्थात निष्काम भाव से जो सेवा भाव करता है, फिर वो उसके अंदर भी अपने आप से, अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। तो मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने में देह को स्वीकार किया हुआ कि मैं देह हूं। तो इस मान्यता को दूर करने के लिए अपने में उस परमात्मा को देखना, उसके दर्शन करना, देह की जगह अपने आत्म स्वरूप को मानना, उस परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। परमात्मा इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि अपने में परमात्मा को देखना करण निरपेक्ष होता है। साधक किसी भी करण के द्वारा परमात्मा में स्थित, इसलिए साधक किसी करण के द्वारा परमात्मा में स्थित नहीं होता, परंतु स्वयं ही स्थित होता है। जब उसका विवेक जागृत हो जाए, जब ऐसा कोई गुरु मिल जाए, जब ऐसा कोई मार्गदर्शक मिल जाए जो उसके अंदर उस प्रकाश को, उस विवेक को जगा दे, तो उसको अपने अंदर स्थित परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। ये तो साधु संतों के बारे में बताया कि जो गहरे ध्यान में चले गए, या सांख्य योगेन, सांख्य योग द्वारा, या कर्म करते हुए। अब आगे श्लोक, अन्येवेव मज्जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युश्रुति परायणः।
अब ये बहुत सुंदर श्लोक है। अब प्रभु इसमें कह रहे हैं कि कई ऐसे भी तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले बेचारे मनुष्य होते हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ लय योग आदि कुछ भी नहीं समझते। तो ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ, फिर वो क्या करेंगे? वो ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु के भव सागर से वो पार हो जाते हैं। जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से किसी गरीब को धन मिल जाता है, मतलब कोई बहुत अमीर है, वो अपनी टैक्टिक्स बताए कि मैंने ऐसे ऐसे धन कमाया, तो तुम भी ये उपाय कर लो, ये ट्रिक्स कर लो, तो तुम्हें भी धन मिल जाएगा। तो इस तरह वो भी अपना बिजनेस बढ़ा लेते हैं, तो उसको भी धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं किसी तत्वज्ञ जीवन मुक्त जब महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हैं तो ऐसे उनको भी फिर तत्व ज्ञान मिल जाता है। तो जो संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार तत्परता से अनुसरण करते हैं, उनके वाक्यों को, वचनों को सुनते हैं, तो मनुष्य स्वतः ही उस फिर परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्थात श्रुति परायणा श्रद्धा भाव से अपने संत महापुरुषों की बात को सुनना। तो शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। तो जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, अर्थात आज्ञा के परायण का मतलब जैसे हमारी दूरी किधर घूमती है, सिर्फ माया में, संसार में, मोह में, हम इसके आसपास घूमते रहते हैं। हमारी कहानी घर परिवार, सुख संपत्ति, मान अपमान, इन्हीं चीजों के आगे घूमती रहती है। इसको परायण कहा है। तो जब महापुरुषों की आज्ञा के परायण, अर्थात जो महापुरुष हैं, जो वो वाक्य कह रहे हैं, उनकी बातों को ही अपने मन में, चित्त में धारना, उनका जीवन पूरे महापुरुषों के आगे समर्पित हो गया, तो उनका शरीर से माना हुआ संबंध टूट जाता है, अतः वे मृत्यु को तर जाते हैं। अर्थात ये संसार भवसागर से फिर वो तर जाते हैं। वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते हैं, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं। फिर वो कहने का भाव है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर किसी कारणवश साधक की संत महापुरुषों के प्रति अश्रद्धा, दोष दृष्टि हो जाए, तो उनमें साधक को अवगुण ही अवगुण दिखाई देंगे। कहने का यही भाव है कि अगर संत महापुरुषों के लिए उसके मन में कोई दया भाव नहीं है, वो उन्हें भी एक साधारण मनुष्य ही समझता है, तो उसको सिर्फ अपने महापुरुषों में भी अवगुण ही दिखेंगे। क्योंकि मनुष्य जिस भाव से देखता है, उसी भाव से फिर उसका संबंध हो जाता है, क्योंकि माया उसको फिर बड़ी जल्दी फिर घेर लेती है। तो अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुणों से हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्वज्ञ महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देके उनके पास तटस्थ होकर रहे। अर्थात वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका विचार ना करे, केवल उनके वचनों की, उनकी आज्ञा का पालन करे और पूर्ण श्रद्धा रखे, पूर्ण विश्वास रखे। साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा कभी भी किसी भी महापुरुष की कभी निंदा ना हो। यदि वह उनकी निंदा करेगा तो उसकी कभी भी उन्नति नहीं होगी। तो जिस मनुष्य में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, जिसका विवेक कमजोर है, उनको चाहिए, पर उनके अंदर मृत्यु से तरने की कट अभिलाषा है, तीव्र इच्छा है, तो ऐसे मनुष्य जीवन मुक्त संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके अपने आप को इस भवसागर से पार कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हम संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करेंगे, उनके कहे अनुसार चलेंगे, तो एक न एक दिन हम भी भवसागर से पार हो जाएंगे। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भज मन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 अब से तारायण तारायण नारायण तारा नारायण स्वामी नारायण 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 तारा अब नारायण से तारायण 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 बाबा के बिहारी लाल की की जय जय। सत्य महाराज की जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। वाह जी वाह। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु का, श्रीमद् भगवद गीता का और कविता आपका भी। गॉड ब्लेस यू भाई, खुश रहो। धन्यवाद। कविता